अब आपको बताते हैं पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल कितने प्रकार के होते हैं और डीएनए और आरएनए। ठीक, तो सेल जो है कोशिका जो है दो भाग में बांटा गया है। ये जो है इसका कोशिका का मतलब स्ट्रक्चर है। तो ये जो ऊपरी वाले जो बाहरी भाग है, जो बाहरी वाला जो आवरण है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब क्या होता है? कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब क्या हो? जैसे दीवार, दीवार जैसे इसे जोड़ेंगे, दीवार बाहरी वाला भाग का दीवार है ना बोलेंगे, अब इसको अंदर वाला का बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक, और ये बीच में न्यूक्लियस है, केंद्रक, और केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए होता है। ठीक, सेल जो है सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति जो है इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। कोशिका भित्ति जो है प्लांट सेल बोल रहा है कि इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। ये कोशिका जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये जो है सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज मिलकर बनता है। जो सेलुलोज जो है, सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक तरफ से कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका झिल्ली दो में होते हैं, दो में होता है, प्लांट में और एनिमल में होता है। ठीक, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो है फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड से समझिए कि एक तरफ से ये फैट्स है या लिपिड्स है। ठीक, न्यूक्लिक केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस एसिड। बोल रहा है कि सब सेल के कौन सा भाग सबसे लार्जेस्ट सेल है, तो कौन सा है? तो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब चलते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है? डीएनए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोलिए या न्यूक्लियस एसिड भी बोलिए, बतिया इस सेम में रहेगा। ठीक, इसका खोज किया था फ्रेडरिच मिस्चर ने। ठीक, और डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स का मतलब क्या है? डीएनए में जो है डबल हेलिक्स होता है। डी के मतलब क्या होता है? डी के मतलब होता है जिस तरफ से डबल, और न्यूक्लिक के एसिड का मतलब होता है राइबो। राइबो का मतलब कहिए तो प्रोटीन। ठीक, तो दो प्रोटीन यानी कि दो राइबोज मिल के, यानी कि दो प्रोटीन मिलकर क्या बना है? डीएनए। ठीक, और डबल हेलिक्स इसमें इसको बोलते हैं द्विकुंडली कुंडली। अब इस तरह से ये संरचना है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब डीएनए में कौन कौन सा होता है? डीएनए में 4 गो होता है। कौन सा होता है? ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल या एडेनिन। ठीक, यूरेसिल जो है ये जो है या यूरेसिल। ठीक, यहाँ जो है यूरेसिल। आप समझिए कि इस तरह से डबल हेलिक्स है, वो इस तरह से है और वो इधर से है। तो यह क्या है? जब भी मतलब ये जोड़ा में रहेगा तो ये क्या है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, और इसका दूरी जो इसका और इसका दूरी, जहाँ के मतलब कभी इसका यहाँ की दूरी, फिर यहाँ से इसका, फिर यहाँ से इसका दूरी, फिर यहाँ से इसका दूरी, ये सब इतना जो दूरी है, इसका दूरी का जो है, इसका कितना दूरी होता है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अब क्या है कि ये सब ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन को इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजन बेस जो है से दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। प्यूरिन में जो है ग्वानिन और क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन आता है। ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। ठीक, और पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। जैसे टी है, टी का मतलब क्या होता है? थाइमिन। टी के मतलब थाइमिन, थाइमिन के जगह पर इसको बोलते हैं यूरेसिल भी बोल सकते हैं। तो अगर पूछ दिया जाएगा कि नाइट्रोजनस बेस में, या पूछ दिया जाएगा कि प्यूरिन में कौन सा, तो प्यूरिन में क्या रहता है? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन में होता है थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक, और ये जो है ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ की ई और इसका बेस जो है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, यहाँ जो इस जो बेस का, इसका नाम है बेस पेयर इसको बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर जो है इस तरह से ऐसे है, जैसे यहाँ से इसे बनाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कैसे रहता है? सोच रहता है इस तरह से, ऐसे ऐसे मुड़ भी सकते हैं। ठीक, तो यही है कि एक तरफ से क्या है? बैकबोन एक तरफ से मुड़ा हुआ है, एक तरफ से समझिए कि रीढ़ की हड्डी इसको बोलेंगे, या इसको बोल सकते हैं इसे डीएनए में सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक, और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? राइबोज प्रोटीन पाया जाता है।
अब आरएनए में चलते हैं। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज का मतलब होता है सिंगल, और न्यूक्लिक एसिड राइबोज का मतलब सिंगल। इसमें डबल नहीं आ रहा, इसमें क्या है डीऑक्सी, डी बने दो, इसमें केवल राइबोज आ गया था, मतलब क्या कि सिंगल, एक एक राइबोज। एक प्रोटीन मिलकर बना हुआ था आरएनए और दो प्रोटीन मिलकर बना हुआ था डीएनए। इसका भी खोज किया था कि किसने, तो फ्रेडरिक मिचर ने किया था। और सिंगल हेलिक्स एक कुंडलीय बोला जाता है, ये सिंगल कुंडली है। देखिए इस तरह से, इसे आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे, ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया। अब डीएनए के जो है सो डीएनए के आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं डीएनए के, माने किसी तरह से करिए ऊपर निकालिए, लेकिन डबल होना चाहिए। जैसे ये हो गया सिंगल, इधर से भी करिए तो सिंगल ही होगा, ठीक। तो हम ऐसे ऐसे बना दिए हुए हैं। और ये क्या है, ये भी जो है से एडेनिन और यूरेसिल है, इसे यूरेसिल है, यूरेसिल, और यू का मतलब है लिख दिए है यूरेसिल, ठीक। और ये क्या है जो राइबोज प्रोटीन, इसमें राइबोज प्रोटीन पाया जाता है, इसमें भी राइबोज प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक राइबोज प्रोटीन पाया जाता है और इसमें पाया जाता है दो। इसमें दो राइबोज प्रोटीन पाया जाता है और इसमें पाया जाता है एक राइबोज प्रोटीन, ठीक। तो आप समझ लिया। आप बताते हैं आपको, ये अच्छे से आप समझ लिए होंगे। और आप बताते हैं आपको आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। mRNA, rRNA और tRNA, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा किस प्रकार के क्या नाम है, हम इसके बाद हमको बताएंगे आरएनए कितने प्रकार के होते हैं अच्छे से। इसको तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।